प्रेज द लॉर्ड। सॉरी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अचानक से क्या हुआ मुझे भी नहीं पता और मैं लेफ्ट हो गई, बट कोई बात नहीं। सारी महिमा प्रभु को मिले। और हम बात कर रहे थे कि आज अगर हम तूफानों से घिर जाएं तो हम क्या करेंगे। उस वक्त खुदा के लोगों हमें अपने धैर्य को, अपने विश्वास को बना के रखना होगा अपने प्रभु के ऊपर, और अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। और हम ये देखते हैं कि शिष्य भी, जो चेले हैं, वो भी अविश्वासी हो गए और वो प्रभु को जगा रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। और यीशु को इस बात को कहना पड़ा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। मतलब विश्वास की कमी हमें वहां पर दिखाई देती है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमारे अंदर भी विश्वास की कमी प्रकट होने लगती है। कैसे होगा, कहां से होगा। लेकिन प्रभु की बात को हम भूल जाते हैं कि प्रभु तो मेरे साथ साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यीशु मसीह इस मंदिर में रहता है। हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह कहता, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को जानता हूं। समस्याएं कठिन हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं, मैं तुम्हें निकाल ना सकूं, मैं तुम्हें छुड़ा ना सकूं। मैं अपने जीवन की गवाही दूं। हम प्रभु की सेवा को करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन जब मैं खुदा बाप के पास जाती हूँ ना, खुदा बाप से जब कहती हूँ, क्योंकि वो मेरा बाप है, जब हम उससे कहते हैं तब वो कहता है, क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास रखो, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी ढाल हूं। भजन संहिता 7 अध्याय के 10 आयत में लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। हालेलुया। क्या मैंने अपनी ढाल को, आपने अपनी ढाल को प्रभु के हाथों में दे रखा है। क्या मेरी ढाल प्रभु के हाथ में है। अगर प्रभु के हाथ में है तो फिर हमें निराश होने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें और आपको बचाता है। भजन संहिता 6 के 10 में भी लिखा हुआ है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे, मैं बचाऊंगा। हालेलुया। मैं बचाऊंगा। प्रतिदिन प्रभु मुझसे और आपसे वादा करता है कि मैं बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखें, हमारे जीवनों में कभी कभी तूफान बिना किसी चेतावनी के आ जाता है, चुपचाप आ जाता है। तूफान आने के बाद घबराना स्वाभाविक होता है। कई बार हमें कुछ समझ में भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस वक्त मेरा और आपका फोकस कहां होता है। क्या उस वक्त हम सबसे पहले प्रभु को पुकारते हैं, या अपने दोस्तों को फोन करते हैं, या अपने परिवार के लोगों को, अपने नेबर्स को, किसको हम सबसे पहले पुकारते हैं। हमें
और आपको सबसे पहले अपने प्रभु को पुकारना है। एक भाई जिनके घर में बच्चे भी नहीं थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी, और रात का टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। उनके हार्ट में अचानक से बहुत पेन होने लगा। कोई नहीं है, पड़ोसी भी है, रिलेटिव्स भी हैं, सब कोई है, लेकिन उन्होंने प्रभु को कॉल किया, उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। पूरी रात प्रभु ने निकाल दी और तब दूसरे दिन जब सुबह हो गई, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। हम किसको पुकारते हैं? जब मुश्किलें परेशानियां आती, हम किसको पुकारते हैं? हम कितनी बार प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें निकाल दे, प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमें ये आवश्यकता है, हमारी इस जरूरत को पूरा कर। प्रभु कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और लिखा हुआ है, उस वक्त यीशु मसीह ने कहा, वो उठ गए और उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा। लिखा हुआ है, डांटा, और सब शांत हो गया। मुझे लगता है कि ये यीशु मसीह के समय से ही डांट वर्ड आया है। जब तक डांट नहीं पड़ती है, तब तक कोई सुनता नहीं है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। और जब डांट पड़ जाती है, सब शांत हो जाता है। यीशु मसीह ने डांटा आंधी और पानी को। सोचने की बात है, प्रकृति को प्रभु ने डांटा और लिखा है आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया, आज्ञा को माने और सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। हम कितना उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? कितनी बार हमें डांट पड़ती है, लेकिन फिर भी हम बेशर्म हो जाते हैं, नहीं सुनना चाहते। लेकिन आंधी और पानी ने आज्ञा को माना और सुना। प्रभु ने बहुत ही सिंपल वे में कहा, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। कितना हम प्रेम करते हैं और कितना हम क्षमा करते हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं और प्रभु जानता है। हम नहीं मान पाते हैं आज्ञा को। अगर हम उसकी आज्ञा को मानते तो 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल के गड़े मुर्दों को फिर नहीं उखाड़ते। हम माफ करना नहीं चाहते, हम भूलना नहीं चाहते। रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं, एक लंबा गैप आ जाता है, लेकिन खुदा बाप हमें सिखाता है कि प्रेम को खत्म मत करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से प्यार करो। आज मुझे लगता है आंधी और पानी की तरह हमें भी डांट खाने की जरूरत है। हमें भी डांट पड़नी चाहिए प्रभु से, तब शायद हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब शायद हम उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे। तूफान के बीच में खुदा के लोगों, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। तूफान के बीच में ही शांति के पल आते हैं, सुकून के पल आते हैं। बहुत से प्रभु के लोगों के बारे में हम जिक्र पढ़ते हैं वचन में। अगर हम एग्जाम्पल देखें उस लकवे के रोगी को जो 38 साल से बीमार था, 38 साल का तूफान उसके ऊपर था। उस लहू बहने वाली स्त्री को 12 वर्ष का तूफान उसके ऊपर था। अब्राहम 100 साल का हो गया, उसके पास कोई संतान नहीं थी। हर कोई एक तूफान को लेकर के चल रहा था, लेकिन
जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, जब यीशु मसीह को जान गए, जब परमेश्वर को जान गए, उसके प्यार को जान गए, तब वो तूफान 38 साल का रोगी मायने रखता है, सोच के देखिए, वो ठीक हो गया। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री वो बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। तूफान तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु हर संकट में हमें और आपको संभालता है। हर मुश्किल की घड़ी में वो मेरे और आपके साथ होता है। दुष्ट ने सोचा होगा इतना बड़ा तूफान डाल के वो लोगों को घबरा देगा, वो जीत जाएगा, लोग नाश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो मारना चाहता, नाश करना चाहता, लेकिन हमारा प्रभु नाश करने वाला नहीं, हमारा प्रभु मारने वाला नहीं, हमारा प्रभु बचाने वाला प्रभु, हमारा प्रभु जीवन देने वाला प्रभु, हमारा प्रभु प्यार करने वाला प्रभु। यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, और वो दुष्ट हार गया। जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, वो दुष्ट हार गया। कहा जाता है कि गलील के सागर में ऐसे तूफान अक्सर आते हैं। अगर हम योना की जीवन को भी देखें, उस घटना को भी देखें, तो वहां पर भी तूफान आता है और योना सो रहा होता है। लेकिन योना को पता है कि वो तूफान किसके कारण आया है, किस वजह से आया है। उसने परमेश्वर का कहना नहीं माना। अनाज्ञाकारिता वहां पे दिखाई देती है, और जहां पे अनाज्ञाकारिता होती है वहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं। आंधी और तूफान ने आज्ञा को माना, प्रभु ने डांटा और वे शांत हो गए। हम तीनों सुसमाचारों में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु सो रहा था, यीशु सो रहा था। लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार उसके हाथ में है। तूफान के ऊपर भी उसका अधिकार है। तूफान चाहे छोटे हो बड़े हो, वो मेरे और आपके जीवनों पर हावी हो जाते हैं। वो हमें डराने की कोशिश करते हैं, वो हमें घबरा देते हैं, और दुष्ट कहता बस अब तो तुम नाश हुए, अब तो तुम खत्म, और वो बहुत खुश होता है। कई बार हम भी शिष्यों की तरह कहने लगते हैं, प्रभु क्या तुझे हमारी कुछ भी सुधि नहीं? हे प्रभु क्या तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं? हे प्रभु हम क्या करें? बहुत प्यार से प्रभु कहता है, बस विश्वास कर, मुझ पर भरोसा रख, चिंता मत कर, क्योंकि मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा, मैंने तुम्हारी दुहाई को सुना है, मत डर, केवल विश्वास रख। शिष्यों ने यीशु के साथ रहते हुए कितने आश्चर्य कर्मों को देखा था, लेकिन फिर भी आज यीशु उनके साथ है और वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। हमारे जीवन के अनेक तूफानों में परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, तुम्हें संभालने के लिए, बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें क्या करना है? हमें और आपको उसके वचन को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, विश्वास रखना है, आज्ञा मानना है, डरना नहीं है। जैसे मैंने शुरू में गीत गाया था, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता हमारी वहीं से आएगी। मुझे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे जीवनों में भी जब हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, डिसोबे हो जाते हैं, हुक्म नहीं मानते हैं, बहुत सारे तूफानों में घिर जाते हैं। हमें अनाज्ञाकारी नहीं बल्कि आज्ञाकारी बनना है।
अपने विश्वास को थाम के रखना है। यीशु भोजन देगा, यीशु जल देगा, जीवन से जुड़ी हर आशीषें वो देगा। आए अगर कोई तूफान जीवन में, यीशु जीवित है, वो मुझे और आपको सहारा देगा। और सिर्फ सहारा नहीं देगा, वो मुझे और आपको उस तूफान से किनारा भी देगा। हालेलुया। एक कोरस हम गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता, वो छोड़ ही नहीं सकता। हम छोड़ देते हैं, हम दूर चले जाते हैं, हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन वो हमें और आपको कभी नहीं छोड़ता। एक कोरस और मुझे याद आ रहा है, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं। हर साल क्रिसमस के बाद 31 दिसंबर को हम प्रॉमिस करते हैं, प्रभु अब ये जो नया साल आ रहा है, अब मैं डेली वचन पढ़ूंगी, डेली प्रार्थना करूंगी, आपकी संगति में रहूंगी, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दूर चलने के बाद हम उसका हाथ छोड़ देते हैं, अपने प्रॉमिस को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु अपने वायदे का सच्चा है, वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं छोड़ता। कितने भी तूफान आए, कितने भी आंधी आए, कितने भी संकट आए, कितना भी मुश्किल आए, प्रभु को पुकारना है। वो मुझे और आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शर्त यह है कि हम अपने जीवन में उसको अलाउ करें, हम अपने जीवन में उसको स्थान दें। अभी तो ना जाने कैसे छोटे छोटे तूफानों से सामना हुआ, अभी आने वाले समय में और भी कठिन दिन आएंगे, वचन में लिखा है। फिर क्या होगा? इसलिए आज से ही अपनी कमर को कस लें, आज से ही अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, आज से ही प्रभु से वायदा करें, प्रभु मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कितने भी तूफान आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु जी मैं आपके साथ ही बनी रहूंगी, आपके साथ चलता रहूंगा। खुदा बाप मेरे और आपके आंसर का, जवाब का वेट करता रहता है। उसके कान मेरे और आपकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, मेरे और आपकी चिंता करता है। अब प्रभु को ये ना कहना पड़े, हे अल्प विश्वासी तेरा विश्वास कहाँ है। अब प्रभु ये बोले कि मैंने तेरे विश्वास को देखा है, मैंने तेरे धीरज को देखा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे साथ हूं। तूफानों में मेरी राहें बनाई है मेरे खुदा ने, ताकि उड़ना सीखे, चलना सीखे, डरे ना हम तूफानों में।
जल में जाए, आंधी में जाए, नदी में जाए, नाले में जाए, आग में जाए, कहीं से भी होके गुजरे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस वचन के द्वारा खुदा बाप हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज एक बार फिर से प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस अच्छे और जीवित वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। तेरा वचन हमसे बातचीत करता है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ कि मैं जीवन के सभी तूफानों में आपको पुकार सकती हूँ, आप पर भरोसा कर सकती हूँ। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरा हाथ और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। प्रभु, आज जितने भी लोग अलग अलग तूफानों में, संकट में, मुसीबत में आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप भी उनसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हमारी दुआ है पिता, आज के वचन से हमने जो सीखा है, जो आशीषें पाई हैं प्रभु, वो हम अपने तक नहीं, आगे भी बांटने वाले हो सके। प्रभु, हम मनुष्य हैं, संसार में हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और प्रभु जब हम आपकी ओर देखते हैं, आप भी परमेश्वर पिता इस संसार में थे, बहुत सारे तूफानों को आपने फेस किया, और मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमें भी ऐसा बना प्रभु कि हम आप पर 100% भरोसा रखने पाए, अल्प विश्वासी ना बने बल्कि विश्वासी बने, अनाज्ञाकारी ना बने बल्कि आज्ञाकारी बने प्रभु जी। प्रभु, आज का वचन हमने सीखा है, इसको हम अपने जीवन में उतार ले परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, एक एक जन जिन्होंने अपना टाइम दिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, खुदा बाप उन सबको नाम बनाम आशीष देना, हर एक को ब्लेस करना, हर एक की जरूरत को पूरा करना, हर एक को चंगाई देना, जीवन देना, आर्थिक समस्या से दूर उनको निकालना परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु। हमारे इस आगरा मसीह मंडली पेज को प्रभु आप बहुत आशीष देना, भैया भाभी को, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनकी सेवाओं को ब्लेस करना प्रभु। एक बार फिर से खुदा बाप हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने मुझे चंगाई दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन प्रभु हम अपने जीवन में अधिकारी से बसने दे। प्यारे खुदावन, जब तक हम दोबारा ना मिले, हम एक एक जन के लिए दुआ करते रहे प्रभु, एक एक जन को आपके प्रेम में उठाते रहे, बढ़ाते रहे और सबसे प्यार करें प्रभु। धन्यवाद खुदा बाप, आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु, सबकी दुआओं को सुना है प्रभु। इस वक्त जो लोग भी दुआ मांग रहे खुदावन, उनकी दुआ को सुन के उनका उत्तर आप जरूर देना मेरे खुदावन, हर एक को आशीष देना प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक एक भाई बहनों को जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और लगातार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इधर उधर की बातों में नहीं, प्रभु की तरफ फोकस करें। अनुपम भैया को, भाभी को खुदा बाप बहुत आशीष दे, इस पेज को प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, प्रेज द लॉर्ड।